हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। बिना कोई बकवास किए आज शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। टर्न बैक एंड सी, इसका मतलब होता है मुड़ कर देखना, और स्ट्रक्चर है हमारा टर्न बैक एंड सी। उसके बाद आने वाला हमारा कंप्लीट सेंटेंस होगा। आइए देखते हैं पहला सेंटेंस। पीछे मुड़ कर देखो, कोई तुम्हारी तरफ आ रहा है। ये हमारा आज का पहला सेंटेंस है। स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए ये सारे सेंटेंसेस है। टर्न बैक एंड सी समवन इज कमिंग टूवर्ड्स यू। टर्न बैक एंड सी समवन इज कमिंग टूवर्ड्स यू। टर्न बैक एंड सी समवन इज कमिंग टूवर्ड्स यू। पीछे मुड़ कर देखो, कोई है जो तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा है। ये हमारा आज का दूसरा सेंटेंस है। टर्न बैक एंड सी देयर इज समवन हु इज ट्राइंग टू स्केयर यू। स्केयर का मतलब डरना और डराना दोनों होता है। टर्न बैक एंड सी देयर इज समवन हु इज ट्राइंग टू स्केयर यू। पीछे मुड़ कर देखो, कोई है जो अपनी सुंदरता से तुम्हें अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा है या कर रही है मान लीजिए। टर्न बैक एंड सी देयर इज समवन हु इज ट्राइंग टू अट्रैक्ट यू बाय हर और विद हर ब्यूटी। लेट अस प्रैक्टिस वंस अगेन। Turn back and see there is someone who is trying to attract you with her beauty. पीछे मुड़ कर देखो, कोई है वहाँ पर जो तुम्हें अपनी ओर बुला रहा है। Turn back and see there is someone over there who is calling you towards him or her. नेक्स्ट, पीछे मुड़कर एक बार देखो, वह लड़का कौन है जो तुम्हें देखकर फूट फूट कर रो रहा है। पहले देखने का काम हुआ है, बाद में रोने का काम हुआ है, ध्यान रखेंगे। टर्न बैक एंड सी यू वंस हु इज़ दैट बॉय। वह लड़का कौन है। हु इज़ क्राइंग, जो रो रहा है बिटरली आफ्टर लुकिंग एट यू और सीइंग यू। पीछे मुड़कर देखो, तुम्हारे कपड़े गंदे हो चुके हैं। टर्न बैक एंड सी योर क्लॉथ्स हैव गॉट डर्टी। क्लॉथ्स यहाँ पे यूज़ हुआ है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे कपड़ा का यूज़ नहीं हुआ है, कपड़े का यूज़ हुआ है, यानी पैंट और शर्ट की बात हो रही है। टर्न बैक एंड सी योर क्लॉथ्स हैव गॉट डर्टी। डरो मत, पीछे मुड़ कर देखो, यहाँ पर्दे के पीछे कोई खड़ा है, वहाँ जाओ और पर्दे को हटा कर देखो कौन है। डोंट बी अफ्रेड, टर्न बैक एंड सी समवन इज स्टैंडिंग देयर। यहाँ है समवन इज स्टैंडिंग हेयर बिहाइंड द कर्टेन। गो देयर एंड सी बाय ड्रॉइंग द कर्टेन हु इज इट। यहाँ पे हु इज़ इट का यूज़ इसलिए हुआ है क्योंकि पर्दा हटाने वाले को या बोलने वाले को यह मालूम नहीं है कि पर्दे के पीछे क्या चीज़ है, कोई इंसान है, कोई जानवर है या कुछ और है, इसलिए यहाँ पे इट का यूज़ हुआ है। हु इज़ इट, कौन है। पीछे मुड़ कर देखो, यहाँ कोई है। टर्न बैक एंड सी समवन इज़ हेयर या समबडी इज़ हेयर। डरो मत, पीछे मुड़ कर देखो क्या है ये। डोंट बी अफ्रेड, टर्न बैक एंड सी व्हाट इज इट। डोंट बी अफ्रेड, टर्न बैक एंड सी व्हाट इज इट। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है
इवन द बेस्ट ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, यानी एक से अधिक चीज़ों की बात हो रही है। अच्छे से अच्छा कोई भी चीज़, अच्छे से अच्छा कोई चीज़। स्ट्रक्चर इवन द बेस्ट ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस सेंटेंस का बचा कुचा भाग, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस। अच्छे से अच्छा फ़ोन भी उसके हाथों में ज़्यादा नहीं टिकता। इवन द बेस्ट ऑफ फोन्स doesn't last long in his hands. Even the best of phones doesn't last long in his hands. Last long का मतलब होता है खूब चलना, खूब टिकना, खूब चलने वाला चीज़, last long। आजकल अच्छे से अच्छा रिश्ता भी टूट जाता है। Even the best of proposals break up nowadays. यहाँ पे breaks up इसलिए यूज़ नहीं हुआ है क्योंकि प्रोपोजल्स यहाँ पे यूज़ हुआ है। प्रोपोजल अगर केवल प्रोपोजल यूज़ होता तो ब्रेक्स अप का यूज़ होता। इस सेंटेंस को बनाने का दूसरा तरीका इस तरह से भी हो सकता है, इवन द बेस्ट ऑफ प्रोपोजल्स इज ब्रोकन अप। अच्छे से अच्छा दोस्त भी समय के साथ बदल जाता है। इस तरह का सेंटेंस आपको, सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि हर इंसान को ज़िंदगी में बोलना पड़ता है। सो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और सीखें, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स में से एक है और आज का सारा वीडियो में जितना भी स्ट्रक्चर है वो सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। खैर बहरहाल, इवन द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स चेंज विद द टाइम। अच्छे से अच्छा दोस्त भी समय के साथ बदल जाता है। नेक्स्ट है हमारा इवन इफ आई वॉन्ट टू। इसका मतलब होता है चाहते हुए भी या चाह कर भी। स्ट्रक्चर है, पहला सेंटेंस हमारा निगेटिव होगा, उसके बाद इवन इफ आई वॉन्ट टू। आइए देखते हैं इस स्ट्रक्चर से हिंदी का सेंटेंस किस तरह का सेंस निकलता है हिंदी के सेंटेंस से। चाहकर भी वह मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। ही कैन डू नथिंग। ही कैन डू नथिंग, नथिंग का मतलब कुछ नहीं होता है। ही कैन डू नथिंग फॉर मी इवन इफ ही वॉन्ट्स टू, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा ही है इसलिए वांट्स का यूज़ हुआ है, ध्यान रखें इस बात का। चाह कर भी वह मेरी मदद नहीं कर सका, ये पास्ट की बात है, कर सका। ही कुड नॉट हेल्प मी इवन इफ ही वांटेड टू। इवन इफ ही वांटेड टू, ध्यान रखें सेंटेंस में जो सेंटेंस प्रेजेंट का रहेगा तो उसका सेकंड पार्ट प्रेजेंट में ही बनेगा, और जो पास्ट की बात को बताएगा उसका सेकंड पार्ट वांट की जगह पे वांटेड हम लोग करेंगे। चाहकर भी आज मैं कॉलेज नहीं जा सका। टुडे आई कुड नॉट गो टू कॉलेज इवन इफ आई वांटेड टू। चाहकर भी मैं तुमसे दिल खोल कर बातें नहीं कर सका, ये भी पास्ट की बात है। आई कुड नॉट हैव अ हार्ट टू हार्ट टॉक विद यू इवन इफ आई वांटेड टू। बी अटेंटिव, पे योर मोर हीड टुवर्ड्स दिस वीडियो। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है, सीम और सीम्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इन प्रेजेंट टेंस। इसका मतलब मीनिंग निकलता है, हिंदी मीनिंग लगता है। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस सीम और सीम्स सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद टू बी, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। जैसे पहला सेंटेंस है, नाउन रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। ऐसा लगता है वह एक गरीब आदमी है, या ऐसा लग रहा है वह एक गरीब आदमी है। ही सीम्स टू बी अ पुअर मैन। ऐसा लगता है वह एक डॉक्टर है, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट ही है इसलिए सीम्स का यूज़ होगा। प्रेजेंट के सेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंस में बनेगा।
ही सिम्स टू बी अ डॉक्टर। ये बहुत ही एडवांस स्ट्रक्चर है मेरे भाई, इसको ज़रूर सीखें। ऐसा लगता है वह एक भिखारी है, वह की बात है, सब्जेक्ट ही है, इसलिए यहाँ पे सिम्स का यूज़ होगा। ही सिम्स टू बी अ बैगर। ऐसा लगता है तुम इन भिखारियों के सरदार हो। यू सीम टू बी अ चीफ ऑफ दिस बैगर्स। यू सीम टू बी अ चीफ ऑफ दिस बैगर्स। चीफ का मतलब होता है मुखिया, जिसको सरदार भी बोलते हैं हम लोग। ऐसा लग रहा है कि वह औरत उस बच्चे की माँ है। जी हाँ, ऐसा लग रहा है या ऐसा लगता है, दोनों सेंस निकलेगा। That woman seems to be a mother of that child or kid. ऐसा लगता है कि यह आदमी इन बच्चों का बाप है। कौन आदमी? तो यह आदमी, यहाँ सब्जेक्ट यह आदमी है। This man seems to be the father of those children. ऐसा लगता है कि यह आदमी उन बच्चों का या इन बच्चों का बाप है। उन बच्चों के लिए those children होगा, इन बच्चों के लिए these children होगा। ऐसा लग रहा था कि वह औरत एक पेशेवर भिखारन थी, जो बाद में पूरी दुनिया में एक लोकप्रिय सिंगर के नाम से जानी गई। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इसमें किसकी बात की जा रही है। खैर, ऐसा लग रहा था, ये पास्ट की बात है, यहाँ पे इट सीम्ड का यूज़ होगा, ध्यान रखेंगे। इट सीम्ड या सब्जेक्ट है, जो भी सब्जेक्ट रहेगा सब्जेक्ट के साथ सीम्ड का यूज़ होगा। That woman seemed to be a professional lady beggar who later on was known as a popular singer in the whole world. Once again, that woman seemed to be a professional lady beggar. ऐसा लगता था या लग रहा था कि वह औरत एक पेशेवर भिखारन थी। उस पार्टी में ऐसा लग रहा था कि वह किसी करोड़पति से कम नहीं है, ऐसा स्ट्रक्चर हमने आज से 2 दिन पहले के वीडियो में डाला। अगर आप रेगुलर हमारी वीडियो को देखते हैं तो आपको याद होगा कि इसमें कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ होता है। इन दैट पार्टी ही सीम्ड टू बी नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिलियनियर। इन दैट पार्टी ही सीम्ड टू बी नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिलियनियर। नथिंग शॉर्ट ऑफ का मतलब होता है किसी से कम नहीं। नथिंग शॉर्ट ऑफ समवन और एनीवन का मतलब होता है किसी से कम नहीं। ऐसा लग रहा था या ऐसा लगता था कि वह आदमी उन दोनों लड़कियों का बाप है, लेकिन बाद में हमें पता चला कि उसके पिता को इस दुनिया से गुजरे हुए ज़माना हो गया। भाई, अगर आप सच में स्पोकन इंग्लिश सीखने की चाह रखते हैं तो कृपया इस वीडियो को देखने के बाद लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। That man seemed to be the father of those both girls, but later on became to know that it has been ages since her father passed away from this world. It has been ages का मतलब होता है कि ज़माना हो गया। It has been ages since के बाद बाकी का जो भी सेंटेंस आप बोलना चाहते हैं सिंपल पास्ट में रखकर आप बोल सकते हैं, बना सकते हैं। तुम बहुत उदास लग रहे हो या बहुत उदास लगते हो। यू सीम टू बी वेरी सैड। यू सीम्स नहीं होगा, यू सीम अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट टेंस। अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट टेंस यू सीम टू बी वेरी सैड। ऐसा लगता है आज तुम बहुत खुश हो। फिर सब्जेक्ट यहाँ पे यू आया है और यू के साथ वर्ब में एस या ई एस नहीं जोड़ा जाता है। टुडे यू सीम टू बी वेरी हैप्पी। वह पागल लगता है, वह पागल लग रहा है, लगता है वह पागल है, ऐसा लगता है या ऐसा लग रहा है वह पागल है। भाई मेरे, इतना तोता मैना की तरह कोई नहीं समझाएगा, ओके? सो प्लीज़, आई वॉन्ट योर थम्स अप on my video. I mean to say,
If you are watching this video or learning something from this video, please like this video. He seems to be mad. वह पागल लगता है.